पिछले भाग में आपने पढ़ा कि मयूरी बेहोश हो जाती है और होश आने पर बताती है कि उसने ट्रेन वाली पिशाचिनी को देखा है। अब आगे नील अब बहुत ज्यादा डर चुका है क्योंकि उसकी कलाई की घड़ी और फोन भी एक ही समय बता रहा है, वो भी रात के 12:15। अब इससे पहले कि नील कुछ कहता मयूरी उससे पूछती है, क्या हुआ नील, समय देख रहे हो ना? जो समय तुम्हारी घड़ी में हुआ है वही समय मेरी घड़ी में भी हुआ है, ये देखो। अब नील घबराते हुए मयूरी की कलाई में बंधी हुई घड़ी देखता है जिसमें भी 12:15 ही हुए हैं। अब नील और भी ज्यादा डर जाता है और खामोश सा सामने वाली सीट और बैठ जाता है। आभा को मयूरी की बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, आप क्यों बार दो हमें डरा रही हैं? ये कहकर वो नील के साथ खुद को बातों में व्यस्त कर लेती है, जिससे उसका ध्यान इस पिशाचिनी की बातों से हट सके। बारिश भी बहुत तेज हो रही है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैला है। कुछ देर तक उन तीनों में खामोशी पसरी रहती है, लेकिन कुछ ही समय बाद नील फिर से नॉर्मल हो जाता है और अपनी सीट पर वापस आ जाता है। अब वो मयूरी को कहता है, देखिए आप अपने अंधविश्वास से बाहर आइए, न तो खुद डरिए न ही हमें उताए आप। अब मयूरी कहती है, ठीक है, आपको नहीं भरोसा करना तो कोई बात नहीं। ये कहकर वो फिर से अपनी माला निकाल कर मन ही मन में मंत्रों का जाप करने में व्यस्त हो जाती है। कुछ समय तक तो ऐसी ही खामोशी रहती है, लेकिन फिर अचानक से मयूरी अपनी माला अपने पर्स में रखती है और नील को कहती है, आप मेरे पर्स का ख्याल रखिएगा, मैं अभी आई। ये कहकर वो जैसे ही जाने लगती है तो तभी नील उसे आवाज देता है और कहता है, सुनिए, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कहाँ जा रही हैं? जी, मैं वॉशरूम जा रही हैं और इस ट्रेन में जा भी कहाँ सकते हैं। ये कहकर वो जैसे ही जाने लगती है तो नील उसे फिर आवाज देता है और पूछता है, जब आपको पता है कि इस समय सभी को खतरा है तो अकेली क्यों जा रही हैं? आप चाहें तो आभा जा सकती है आपके साथ। मोहिनी उसे मुस्कुराते हुए कहती है, जी नहीं, मेरे पास बहुत सी शक्तियां हैं, मैं अकेली भी जा सकती हूँ। ये कहकर वो चली जाती है और नील उसे हैरानगी से देखता रहता है। अब आभा उसे कहती है, नील, मुझे लगता है कि जिस ट्रेन वाली पिशाचिनी की ये बात कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि ये खुद ही है। नील आभा की बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, आभा, तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हें कहाँ से पिशाचिनी दिख रही है? अब आभा उसे फिर समझाती हुई कहती है, देखो, मैंने सुना है ये जो चुड़ैलें पिशानियां वगैरह होती हैं ना, ये अपना रूप बहुत सुंदर बना कर रखती हैं, जिससे से ज्यादा इंसान इन्हें देखकर आकर्षित हो जाए। अब नील उसकी बात बीच में ही काटते हुए उसके करीब आता है और उसके गालों से बिखरे हुए बालों को पीछे करते हुए कहता है, वैसे खूबसूरत तो तुम भी कम नहीं उस मयूरी से, तो कभी ऐसा तो नहीं तुम ही वो ट्रेन वाली पिशाचिनी हो जो मेरा खून पीने आई हो? ये कहकर वो अपने हाथों से आभा के होठों को छेड़ने लगता है, लेकिन आभा तभी गुस्से में उसका हाथ पीछे झटकती है और
कहती है ठीक है, अगर मैं ही तुम्हें पिशाचिनी लग रही हूं तो खबरदार जो मेरे पास भी आए। अब जाओ अपनी उस मयूरी जी के पास। ये कहकर आभा फिर खिड़की से बाहर देखने लगती है कि तभी नील उसका चेहरा अपनी ओर करता है और बहुत प्यार से उसकी ओर देखते हुए कहता है, अगर पिशाचिनी इतनी सुंदर हो तो इंसान किसे चाहिए, हम तो इस पिशाचिनी को ही जी भरकर प्यार कर लेंगे। ये कहकर वो धीरे दो आभा के करीब आने लगता है, लेकिन आभा उससे दूर होकर कहती है, पहले मुझसे वादा करो हमेशा मेरे साथ रहोगे। नील अब आभा के हाथ में अपना हाथ रखता है और वादा करता है, चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब आभा भी नील की बाहों में सिमट जाती है और उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। बाहर अभी भी बारिश हो रही है, मौसम बहुत भयानक है। काफी देर बाद भी जब मयूरी नहीं आती है तो अचानक से नील आभा से अलग होता है और कहता है, आभा तुमने ध्यान दिया क्या, बहुत देर हो गई अभी तक मयूरी जी नहीं आई हैं। तुम एक बार जाकर देख क्यों नहीं आती। आभा डरते हुए कहती है, मैं नहीं बाबा, मुझे उससे बहुत डर लगता है, क्या मालूम वही वो ट्रेन वाली पिशाचिनी निकले। मैं नहीं जाऊंगी। अब नील उसे कहता है, देखो आभा सभी यात्री सो रहे हैं, मैं जाता है ठीक नहीं लगता, इसीलिए तुम ही चली जाओ प्लीज एक बार मेरे कहने पर। अब नील जब उसे जोर देकर कहता है तो आभा मना नहीं कर पाती है और डरती हुई धीरे दो वॉशरूम की तरफ चल देती है। आभा वॉशरूम के बाहर से आवाज लगाती है लेकिन कोई नहीं बोलता और कुछ ही देर में आभा चीख मारती है तो उसकी चीख की आवाज नील तक पहुंच जाती है, जिससे वो दौड़ता हुआ आभा की तरफ जाता है। वो देखता है कि आभा वही जमीन पर गिरी हुई है और उसके माथे से खून आ रहा है। नील उसे उठाता है और उसका सिर अपनी गोद में रखता है। अब वो उससे पूछता है, क्या हुआ आभा, तुम्हें ये चोट कैसे लगी। आभा नील को बताती है, नील मेरा शक सही निकला और कोई नहीं बल्कि मयूरी ही वो ट्रेन वाली पिशाचिनी है। ये क्या कह रही हो तुम आभा, ऐसे कैसे हो सकता है, जरूर तुम्हें वहम हुआ होगा। नील एक ही पल में आभा से कई सवाल पूछ लेता है। नहीं नील, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उसे आज बहुत भयानक रूप में देखा। जैसे ही मैं उसके पास गई तो वो देखते ही देखते एक भयानक सा पक्षी बन गई और मुझ पर अपने पंजों से वार किया, जिससे मैं नीचे गिर गई और मेरे सिर से खून निकलने लगा। आभा ने उसे सारी बात बताई। नील को भी अब आभा की बात पर भरोसा हो गया और उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा तो उसमें अभी भी 12:15 ही बजे थे। नील अब डर की वजह से पागल हो गया था। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। उस रात के इम्तिहान शुरू हो चुके थे। आभा और नील एक दूसरे के गले लगे हुए रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन अब जो होने वाला था वो इससे भी ज्यादा भयानक था, जिसकी नील ने कल्पना भी नहीं की थी। अगले भाग में पिशाचिनी का डर और भी बढ़ेगा।